का एक छोटा सा दर्शन हम लोगों ने सुबह वंदना के समय पे आपके समक्ष कराया। और उसके साथ में जो यहाँ लड़कियां पोस्ट कर रही हैं विद्यालय की, वो भी एक छोटा सा स्वरूप है विद्यालय का, जिससे विद्यालय का रूप आपके सामने दिखाया जा रहा है। और कार्यक्रमों के माध्यम से तो वो सारी चीजें आपके समक्ष आएंगी ही। तो इन सब के स्वरूप से हमें समझ में आता है कि विद्यालय में 3 भाषाएं सम्मिलित हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इन तीनों भाषाओं में का पठन पाठन में हम उपयोग करते हैं। 5 आधारभूत विषय: योग, शारीरिक, संस्कृत, संगीत, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। और ये विद्या भारती के एक कार्यकर्ता के रूप में और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने वाली है शीघ्र ही, इसमें ये आधारभूत विषय लिए गए हैं और विद्या भारती इन आधारभूत विषयों पर बहुत पहले से काम कर रही है। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। संस्कारित एवं संगीत में वंदना, ये वंदना का रूप भी आपके सामने हमने सुबह आपके समक्ष दिखाया। इस तरह की वंदना प्रतिदिन की जाती है। लगभग 12 बीघा में फैला हुआ सरस्वती विद्या मंदिर का परिसर, वो भी आप सबने देखा है। खेल खेल में शिशु वाटिका में भैया बहनों का शिक्षण किया जाता है। नर्सरी से लेकर 8 तक की कक्षाओं में, क्योंकि हमें समय के साथ चलना है, अपडेट हमने अपने आप को रखना है, तो उसके लिए इन कक्षाओं में जो करिकुलम है, इसका जो फ्रेमवर्क है ये डिजिटल है। और इन सभी कक्षाओं में स्मार्ट टीवी के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। 9 से लेकर ऊपर फाउंडेशन कोर्सेज हमने शुरू की है। +1-2 में कोचिंग क्लासेस विशेष रूप से हमने पिछले साल ये शुरू की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित जो पाठ्यक्रम है उस पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जब ये एकदम हर विद्यालय में इम्प्लीमेंट हो तो हमें इसकी अडॉप्टेशन में दिक्कत ना आए। इसीलिए इस पर इसके वर्कशॉप्स समय समय पर होते रहते हैं। और इसमें जो टीचिंग लर्निंग का जो तरीका मेथड हमने बदला है वो आप सबने देखा भी है। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के कोर्सेज पर विशेष बल। इस वर्ष गत वर्ष विद्यालय में जीबी पंत मोहल द्वारा एक पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई थी आजादी के अमृत महोत्सव पर। और इस पेंटिंग प्रतियोगिता का जो थीम था, ये था हमारे माउंटेन्स को बचाना। माउंटेन रेंजेस में सारी चीजें, पेड़, पहाड़, नदियां, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का संरक्षण हम अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे, वो पेंटिंग के माध्यम से इनके करवाया गया था। जौरे एक प्रोग्राम था CBDRL का, जॉइंट यूनाइटेड एक्शन फॉर रेजिडेंसी इन इमरजेंसी। इस प्रोग्राम के तहत एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से बच्चों को ये बताया गया कि इमरजेंसी सिचुएशंस, नेचुरल कैलेमिटीज, डिजास्टर जब होती हैं तो उस टाइम पे किस तरह से हमें डील करना चाहिए। खासकर हम पहाड़ी इलाकों के हैं तो हमें इन चीज़ों को डील करने के लिए क्या टेक्निक्स हमें आजमाने चाहिए। अभी हाल ही में टर्की में हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते तो इन चीज़ों की जानकारी हम थोड़ा एडवांस में रखेंगे तो शायद जो आपदा आएगी उसमें ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि हम पूरी तरह से बचेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सतर्कता अगर हमें रहेगी तो कुछ हद तक हम अपने आप को इन चीज़ों से के अनुरूप ढलने में सक्षम हो सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता की गई, जिसमें हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने भी भाग लिया। पिछले वर्ष हमने कराटे अपने विद्यालय में शुरू किया था और इसमें हमारे 5 भैया बहन हैं जो स्टेट भी खेल चुके हैं। इनके पास स्टेट के मेडल्स भी हैं। वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर 180 अलग अलग प्रजातियों के पौधे भेतली क्षेत्र में SP कुल्लू के साथ में लगाए गए थे, जिसमें हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने भाग लिया था, पौधे लगाए भी थे। गत वर्ष शिशु वाटिका भवन का शिलान्यास भी हुआ है। शहीद सम्मान समारोह वाशिंग में हुआ था। नरेंद्र जी आप यहाँ बैठे हैं, इसमें भी हमारे विद्यालय की भैया बहनों की सहभागिता रही थी। विद्या भारती महाराष्ट्र के
कुछ सदस्य हमारे मध्य में 15 अगस्त को भारत माता पूजन पे विशेष रूप से उपस्थित रहे थे और उस दिन ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। बहुत प्रेरणादायक इनके साथ हमारा जो है वो ये कार्यक्रम रहा। विज्ञान मेला जो हिमाचल शिक्षा समिति के तहत हम संकुल स्तर से शुरू करते हैं, फिर जिला स्तर में, फिर प्रांत में, फिर इसको क्षेत्र में आगे लेके जाते हैं, अखिल भारतीय तक ये जाता है। तो इसमें हमारे विद्यार्थी 30 विद्यार्थी हमारे प्रांत में गए थे, एक विद्यार्थी क्षेत्र में भी पहुंचा था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर वैक्सीनेशन, डीपीटी हो, टेटनस हो, ये समय समय पर, चाहे उनके विटामिन पिलाने को हो छोटी कक्षाओं में, ये भी समय समय पर उनके द्वारा फ्री रहता है। कोविड वैक्सीनेशन में बूस्टर डोज स्टाफ को भी और हमारे विद्यार्थियों को भी, ये भी कुछ को लगे हैं, कुछ को लगने अभी बाकी है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक नया वैक्सीनेशन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और ये हमारी इसी फरवरी मार्च में कंप्लीट भी होनी है। माइंड स्पार्क एक मिशन चला है, ये एक भारत सरकार का ही मिशन है, लेकिन प्राइवेट एनजीओ इसको चलाते हैं। इसमें ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे देते हैं, कितने स्किल्ड हम होने चाहिए इन एग्जाम्स को देने के लिए, तो इनके द्वारा ये 3 विषयों पर ये एग्जाम करवाए गए थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ये सारे एग्जाम्स ऑनलाइन कैसे देने हैं, कैसे ये ऑब्जेक्टिव्स इसके पूरे होने हैं, इसकी ट्रेनिंग जो है वो इनके द्वारा विद्यालय में आकर दी गई थी। इनके अपने टैबलेट्स लेके आए थे, अपने इक्विपमेंट्स लेके आते हैं और इन क्लासेस में जाकर ये खुद इन चीज़ों को देखते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि सबको समय पे सारी चीज़ें हमें समेटनी है, आपको भी बहुत सारे काम होते हैं। आज का दिन आज अपने विद्यार्थियों के लिए हमने लगाया है, तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि आज का दिन हम पूरा लगाएं। लेकिन फिर भी अगर कार्यक्रम समय से थोड़ा सा अधिक जाता है तो पेशेंस आप लोग बना के रखिए। आज के दिन अपने मन में जो भी काम आपके चल रहे हैं उन काम को थोड़ा सा बाद में करने की भी कोशिश हम करें। हमारे अभिभावक विद्या भारती के तत्व विधान में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी छात्र एवं छात्रावर्ग, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन। डॉक्टर रमन गोयल जी, आप डिप्टी कमांडेंट मेडिकल आईटीबीपी बबेली, और आपके साथ में आपके आए हुए सहयोगी वर्ग। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित हिमाचल शिक्षा समिति के संगठन मंत्री श्रीमान ज्ञान जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा बोध जी, आप विद्यालय की प्रथम प्रधानाचार्य भी रही हैं और मंडल दल प्रधान भी हैं वर्तमान में। हिमाचल शिक्षा समिति कुल्लू जिला के जिला मंत्री श्रीमान जोगिंदर जी, स्थानीय प्रबंध समिति जिनका भरपूर सहयोग विद्यालय को समय समय पर मिलता रहता है, अध्यक्ष प्रबंध समिति के श्रीमान विजय सेन जी, प्रबंधक श्रीमान अमर जी, सदस्य श्रीमान प्रेम जी और सदस्य श्रीमान राकेश कोटे जी, श्रीमान राजीव करीर जी और नरेंद्र जी। अगर किसी का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ तो क्षमा चाहूंगी। डॉक्टर रमन गोयल जी, आप डिप्टी कमांडेंट मेडिकल आईटीबीपी बबेली, और आपके साथ में आपके आए हुए सहयोगी वर्ग। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित हिमाचल शिक्षा समिति के संगठन मंत्री श्रीमान ज्ञान जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा बोध जी, आप विद्यालय की प्रथम प्रधानाचार्य भी रही हैं और मंडल दल प्रधान भी हैं वर्तमान में। हिमाचल शिक्षा समिति
कुल्लू जिला के जिला मंत्री श्रीमान जोगिंदर जी, स्थानीय प्रबंध समिति जिनका भरपूर सहयोग विद्यालय को समय समय पर मिलता रहता है, अध्यक्ष प्रबंध समिति के श्रीमान विजय सेन जी, प्रबंधक श्रीमान अमर जी, सदस्य श्रीमान प्रेम जी और सदस्य श्रीमान राकेश दुबे जी, श्रीमान राजीव करीर जी और नरेंद्र जी। अगर किसी का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ तो क्षमा चाहूंगी। हमारे अभिभावक, विद्या भारती के तत्व विधान में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी छात्र एवं छात्रागण, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन। ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि सबको समय पे सारी चीजें हमें समेटनी है, आपको भी बहुत सारे काम होते हैं। आज का दिन आज अपने विद्यार्थियों के लिए हमने लगाया है, तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि आज का दिन हम पूरा लगाएं, लेकिन फिर भी अगर कार्यक्रम समय से थोड़ा सा अधिक जाता है तो पेशेंस आप लोग बना के रखें। आज के दिन अपने मन में जो भी काम आपके चल रहे हैं उन काम को थोड़ा सा बाद में करने की भी कोशिश हम करें। विद्यालय का एक छोटा सा दर्शन हम लोगों ने सुबह वंदना के समय पे आपके समक्ष कराया, और उसके साथ में जो यहाँ लड़कियां पोस्ट कर रही हैं विद्यालय की, वो भी एक छोटा सा स्वरूप है विद्यालय का, जिससे विद्यालय का रूप आपके सामने दिखाया जा रहा है, और कार्यक्रमों के माध्यम से तो वो सारी चीजें आपके समक्ष आएंगी ही। तो इन सब के स्वरूप से हमें समझ में आता है कि विद्यालय में 3 भाषाएं सम्मिलित हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इन तीनों भाषाओं में का पठन पाठन में हम उपयोग करते हैं। 5 आधारभूत विषय, योग, शारीरिक, संस्कृत, संगीत, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, और ये विद्या भारती के एक कार्यकर्ता के रूप में और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने वाली है शीघ्र ही, इसमें ये आधारभूत विषय लिए गए हैं और विद्या भारती इन आधारभूत विषयों पर बहुत पहले से काम कर रही है, तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। संस्कारित एवं संगीत में वंदना, ये वंदना का रूप भी आपके सामने हमने सुबह आपके समक्ष दिखाया। इस तरह की वंदना प्रतिदिन की जाती है। लगभग 12 बीघा में फैला हुआ सरस्वती विद्या मंदिर का परिसर, वो भी आप सबने देखा है। खेल खेल में शिशु वाटिका में भैया बहनों का शिक्षण किया जाता है। नर्सरी से लेकर 8th तक की कक्षाओं में, क्योंकि हमें समय के साथ चलना है, अपडेट हमने अपने आप को रखना है, तो उसके लिए इन कक्षाओं में जो करिकुलम है, इसका जो फ्रेमवर्क है ये डिजिटल है, और इन सभी कक्षाओं में स्मार्ट टीवी के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। 9th से लेकर ऊपर फाउंडेशन कोर्सेज हमने शुरू की है। +1-2 में कोचिंग क्लासेस विशेष रूप से हमने पिछले साल ये शुरू की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित जो पाठ्यक्रम है उस पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जब ये एकदम हर विद्यालय में इम्प्लीमेंट हो तो हमें इसकी एडॉप्टेशन में दिक्कत ना आए। इसीलिए इस पर इसके वर्कशॉप्स समय समय पर होते रहते हैं, और इसमें जो टीचिंग लर्निंग का जो तरीका मेथड हमने बदला है वो आप सबने देखा भी है। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के कोर्सेज पर विशेष बल। इस वर्ष गत वर्ष विद्यालय में जीबी पंत मोहल द्वारा एक पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई थी आजादी के अमृत महोत्सव पर, और इस पेंटिंग प्रतियोगिता का जो थीम था ये था हमारे माउंटेन्स को बचाना। माउंटेन रेंजेस में सारी चीजें, पेड़, पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का संरक्षण हम अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे, वो पेंटिंग के माध्यम से इनके करवाया गया था। जौरे एक प्रोग्राम था CBDRM का, जॉइंट यूनाइटेड एक्शन फॉर रेजिडेंसी इन इमरजेंसी।
इस प्रोग्राम के तहत एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से बच्चों को ये बताया गया कि इमरजेंसी सिचुएशंस, नेचुरल कैलेमिटीज, डिजास्टर जब होती हैं तो उस टाइम पे किस तरह से हमें डील करना चाहिए। खासकर हम पहाड़ी इलाकों के हैं तो हमें इन चीज़ों को डील करने के लिए क्या टेक्निक्स हमें आजमाने चाहिए। अभी हाल ही में टर्की में हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते तो इन चीज़ों की जानकारी हम थोड़ा एडवांस में रखेंगे तो शायद जो आपदा आएगी उसमें ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि हम पूरी तरह से बचेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सतर्कता अगर हमें रहेगी तो कुछ हद तक हम अपने आप को इन चीज़ों से के अनुरूप ढलने में सक्षम हो सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता की गई, जिसमें हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने भी भाग लिया। पिछले वर्ष हमने कराटे अपने विद्यालय में शुरू किया था और इसमें हमारे 5 भैया बहन हैं जो स्टेट भी खेल चुके हैं। इनके पास स्टेट के मेडल्स भी हैं। वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर 180 अलग अलग प्रजातियों के पौधे भेतली क्षेत्र में एसपी कुल्लू के साथ में लगाए गए थे, जिसमें हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने भाग लिया था। पौधे लगाए गए थे। गत वर्ष शिशु वाटिका भवन का शिलान्यास भी हुआ है। शहीद सम्मान समारोह वाशिंग में हुआ था। नरेंद्र जी आप यहाँ बैठे हैं, इसमें भी हमारे विद्यालय की भैया बहनों की सहभागिता रही थी। विद्या भारती महाराष्ट्र के कुछ सदस्य हमारे मध्य में 15 अगस्त को भारत माता पूजन पे विशेष रूप से उपस्थित रहे थे और उस दिन ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। बहुत प्रेरणादायक इनके साथ हमारा जो है वो ये कार्यक्रम रहा। विज्ञान मेला जो हिमाचल शिक्षा समिति के तहत हम संकुल स्तर से शुरू करते हैं, फिर जिला स्तर में, फिर प्रांत में, फिर इसको क्षेत्र में आगे लेके जाते हैं, अखिल भारतीय तक ये जाता है। तो इसमें हमारे विद्यार्थी 30 विद्यार्थी हमारे प्रांत में गए थे, एक विद्यार्थी क्षेत्र में भी पहुंचा था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर वैक्सीनेशन, डीपीटी हो, टेटनस हो, ये समय समय पर चाहे उनके विटामिन पिलाने को हो छोटी कक्षाओं में, ये भी समय समय पर उनके द्वारा फ्री रहता है। कोविड वैक्सीनेशन में बूस्टर डोज स्टाफ को भी और हमारे विद्यार्थियों को भी, ये भी कुछ को लगे हैं, कुछ को लगने अभी बाकी हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक नया वैक्सीनेशन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और ये हमारी इसी फरवरी मास में कंप्लीट भी हो रही है। माइंड स्पार्क एक मिशन चला है, ये एक भारत सरकार का ही मिशन है, लेकिन प्राइवेट एनजीओ इसको चलाते हैं। इसमें ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे देते हैं, कितने स्किल्ड हम होने चाहिए इन एग्जाम्स को देने के लिए, तो इनके द्वारा ये 3 विषयों पर ये एग्जाम करवाए गए थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ये सारे एग्जाम्स ऑनलाइन कैसे देने हैं, कैसे ये ऑब्जेक्टिव्स इसके पूरे होने हैं, इसकी ट्रेनिंग जो है वो इनके द्वारा विद्यालय में आकर दी गई थी। इनके अपने टैबलेट्स लेके आए थे, अपने इक्विपमेंट्स लेके आते हैं और इन क्लासेस में जाकर ये खुद इन चीज़ों को देखते हैं। विद्यालय का एक छोटा सा दर्शन हम लोगों ने सुबह वंदना के समय पे आपके समक्ष कराया और उसके साथ में जो यहाँ लड़कियां होस्ट कर रही हैं विद्यालय की, वो भी एक छोटा सा स्वरूप है विद्यालय का, जिससे विद्यालय का रूप आपके सामने दिखाया जा रहा है और कार्यक्रमों के माध्यम से तो वो सारी चीजें आपके समक्ष आएंगी ही। तो इन सब के स्वरूप से हमें समझ में आता है कि विद्यालय में 3 भाषाएं सम्मिलित हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इन तीनों भाषाओं में का पठन पाठन में हम उपयोग करते हैं। 5 आधारभूत विषय, योग, शारीरिक, संस्कृत, संगीत, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, और ये विद्या भारती के एक कार्यकर्ता के रूप में और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने वाली है शीघ्र ही, इसमें ये आधारभूत विषय लिए गए हैं और विद्या भारती इन आधारभूत विषयों पर बहुत पहले से काम कर रही है। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। संस्कारित एवं संगीत में वंदना, ये वंदना का रूप भी आपके सामने हमने सुबह आपके समक्ष दिखाया। इस तरह की वंदना प्रतिदिन की जाती है। लगभग 12 बीघा में फैला हुआ सरस्वती विद्या मंदिर का परिसर
वो भी आप सबने देखा है। खेल खेल में शिशु वाटिका में भैया बहनों का शिक्षण किया जाता है। नर्सरी से लेकर 8th तक की कक्षाओं में, क्योंकि हमें समय के साथ चलना है, अपडेट हमें अपने आप को रखना है, तो उसके लिए इन कक्षाओं में जो करिकुलम है, इसका जो फ्रेमवर्क है ये डिजिटल है और इन सभी कक्षाओं में स्मार्ट टीवी के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। 9th से लेकर ऊपर फाउंडेशन कोर्सेज हमने शुरू की है। +1-2 में कोचिंग क्लासेस विशेष रूप से हमने पिछले साल ये शुरू की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित जो पाठ्यक्रम है उस पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जब ये एकदम हर विद्यालय में इम्प्लीमेंट हो तो हमें इसकी अडॉप्टेशन में दिक्कत ना आए। इसीलिए इस पर इसके वर्कशॉप्स समय समय पर होते रहते हैं और इसमें जो टीचिंग लर्निंग का जो तरीका मेथड हमने बदला है वो आप सबने देखा भी है। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के कोर्सेज पर विशेष बल। इस वर्ष गत वर्ष विद्यालय में जीबी पंत मोहल द्वारा एक पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई थी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, और इस पेंटिंग प्रतियोगिता का जो थीम था ये था हमारे माउंटेन्स को बचाना। माउंटेन रेंजेस में सारी चीजें, पेड़, पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीजों का संरक्षण हम अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे, वो पेंटिंग के माध्यम से इनके करवाया गया था। जौरे एक प्रोग्राम था CBDRL का, जॉइंट यूनाइटेड एक्शन फॉर रेजिडेंसी इन इमरजेंसी। इस प्रोग्राम के तहत एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से बच्चों को ये बताया गया कि इमरजेंसी सिचुएशंस, नेचुरल कैलेमिटीज, डिजास्टर्स जब होती हैं तो उस टाइम पे किस तरह से हमें डील करना चाहिए। खासकर हम पहाड़ी इलाकों के हैं तो हमें इन चीज़ों को डील करने के लिए क्या टेक्निक्स हमें आजमाने चाहिए। अभी हाल ही में टर्की में हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते तो इन चीज़ों की जानकारी हम थोड़ा एडवांस में रखेंगे तो शायद जो आपदा आएगी उसमें ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि हम पूरी तरह से बचेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सतर्कता अगर हमें रहेगी तो कुछ हद तक हम अपने आप को इन चीज़ों से के अनुरूप ढलने में सक्षम हो सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता की गई, जिसमें हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने भी भाग लिया। पिछले वर्ष हमने कराटे अपने विद्यालय में शुरू किया था और इसमें हमारे 5 भैया बहन हैं जो स्टेट भी खेल चुके हैं। इनके पास स्टेट के मेडल्स भी हैं। वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर 180 अलग अलग प्रजातियों के पौधे भेतली क्षेत्र में SP कुल्लू के साथ में लगाए गए थे, जिसमें हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने भाग लिया था, पौधे लगाए गए थे। गत वर्ष शिशु वाटिका भवन का शिलान्यास भी हुआ है। शहीद सम्मान समारोह वाशिंग में हुआ था। नरेंद्र जी आप यहाँ बैठे हैं, इसमें भी हमारे विद्यालय की भैया बहनों की सहभागिता रही थी। विद्या भारती महाराष्ट्र के कुछ सदस्य हमारे मध्य में 15 अगस्त को भारत माता पूजन पे विशेष रूप से उपस्थित रहे थे और उस दिन ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। बहुत प्रेरणादायक इनके साथ हमारा जो है वो ये कार्यक्रम रहा। विज्ञान मेला जो हिमाचल शिक्षा समिति के तहत हम संकुल स्तर से शुरू करते हैं, फिर जिला स्तर में, फिर प्रांत में, फिर इसको क्षेत्र में आगे लेके जाते हैं, अखिल भारतीय तक ये जाता है। तो इसमें हमारे विद्यार्थी 30 विद्यार्थी हमारे प्रांत में गए थे, 1 विद्यार्थी क्षेत्र में भी पहुंचा था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर वैक्सीनेशन, DPT हो, टेटनस हो, ये समय समय पर, चाहे उनके विटामिन पिलाने को हो छोटी कक्षाओं में, ये भी समय समय पर उनके द्वारा फ्री रहता है। कोविड वैक्सीनेशन में बूस्टर डोज स्टाफ को भी और हमारे विद्यार्थियों को भी, ये भी कुछ को लगे हैं, कुछ को लगने अभी बाकी है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक नया वैक्सीनेशन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और ये हमारी इसी फरवरी मास में कंप्लीट भी होनी है। माइंड स्पार्क एक मिशन चला है, ये एक भारत सरकार का ही मिशन है, लेकिन प्राइवेट NGO इसको चलाते हैं। इसमें ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे देते हैं, कितने स्किल्ड हम होने चाहिए इन एग्जाम्स को देने के लिए,
तो इनके द्वारा ये 3 विषयों पर ये एग्जाम करवाए गए थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ये सारे एग्जाम्स ऑनलाइन कैसे देने हैं, कैसे ये ऑब्जेक्टिव्स इसके पूरे होने हैं, इसकी ट्रेनिंग जो है वो इनके द्वारा विद्यालय में आकर दी गई थी। ये अपने टैबलेट्स लेके आए थे, अपने इक्विपमेंट्स लेके आते हैं और इन क्लासेस में जाकर ये खुद इन चीज़ों को देखते हैं। कार्यक्रम हुआ आपके स्कूल का, तो क्या कहना चाहिए? ये ललित महाजन सरस्वती विद्या मंदिर बाशिंग का वार्षिक उत्सव है और आज का जो कार्यक्रम है इसमें हर बच्चे को हमने मंच दिया है। कोशिश की है कि हर बच्चा अपनी कला का प्रदर्शन करे और इतने बड़े मंच पे जब बच्चा परफॉर्म करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हम देख रहे हैं कि वो देखते ही बनता है। तो इस तरह के जो बच्चों के अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकालने के लिए इस तरह का मंच देना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे की पर्सनैलिटी जो बिल्डिंग होती है, जिसके लिए आजकल अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो स्कूल एक तरह से ये इनडायरेक्टली अपने आप में करवा रहा होता है। आज उसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। विस्तार से भी बताइए, ये स्कूल की स्थापना है, कब हुई है और स्कूल की क्या? ये स्कूल संघ की प्रेरणा से 1952 में सबसे पहले ये गोरखपुर में विद्या भारती का एक विद्यालय शुरू हुआ था और उसके बाद आज पूरे भारतवर्ष में 22,000 विद्यालय ये चलते हैं। उनमें से ही हिमाचल में जो स्कूल चलता है वो हिमाचल शिक्षा समिति के नियमों के तहत चलता है और ये बाशिंग का जो विद्यालय है 1993 में सबसे पहले ये बना था। तब इनका भवन भी अपने पास अपने विद्यालय का नहीं था और मात्र 8 विद्यार्थियों से ये विद्यालय शुरू हुआ था और सिर्फ शिशु वाटिका, जिसको हम नर्सरी, केजी, किंडरगार्टन बोलते हैं, सिर्फ ये विद्यालय शुरू हुआ था। और आज विद्यालय का स्वरूप नर्सरी से लेके +2 में 2 स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स और मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये दोनों स्ट्रीम्स हैं और बच्चे 470 की संख्या जो है इस विद्यालय की आज हो गई है। ये पूरा विद्यालय 12 बीघा में फैला हुआ है और मुझे लगता है कि ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अपने आप में कैंपस वाइज सबसे बड़ा विद्यालय है, जिसमें बहुत अच्छा प्लेग्राउंड बच्चों के लिए है। इंटरनल जो स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं वो किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। हर क्लास में स्मार्ट टीवी है और जो डिजिटल कंटेंट के थ्रू पढ़ाना है, जिससे टीचिंग, लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर कार्य चलता है। बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति दी तो आपने तो क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में और बच्चों की कॉलेज के बारे में, तो थोड़ा अपने बारे में जानकारी? जी, सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल साहिबान और मैनेजमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया, यहाँ पर मुझे अतिथि के तौर पे उन्होंने इनवाइट किया। यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही प्रतिभा दिखाई, अलग अलग प्रस्तुतियाँ दी, अलग अलग मूक दर्शक डांस जो मतलब चकाचौंध कर देने वाले थे। मैं इस शाखा का पूर्व छात्र भी रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और वही सारी मेमोरीज मुझे दोबारा याद आई सारी, कि किस तरह से हम भी ऐसे ही स्कूल में आया करते थे और इसी एनवायरनमेंट में हम आज यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? विद्या भारती ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करती है और विद्या भारती का जैसा ध्येय वाक्य है, सा विद्या या विमुक्त है, इस प्रकार से जिस प्रकार का ये कार्यक्रम अपना हुआ, इसमें सारी विधाओं की सारी हमारी विद्या भारती की अपनी योजना रहती है, उस प्रकार के क्रियाकलापों की सारी यहाँ सहभागिता हुई है, जिसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों का विकास होता है। सर्वांगीण विकास के नाते ही ये सारी गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। इसलिए जिस प्रकार का कार्यक्रम में तो बधाई देना चाहूँगा सभी प्रबंध समिति को, प्रधानाचार्य को, सभी अभिभावकों को, कि जिस प्रकार का कार्यक्रम हुआ अद्भुत है और सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी भारती सबूत वित्त वाहिनी को यहाँ पे जो है चीफ गेस्ट के तौर पर जो है बुलाया गया है, उनके साथ में उनके जो है असिस्टेंट स्टाफ में यहाँ पे जो है हम पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो प्रशासक प्रधानाचार्य महोदया हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम ऐसे अवसर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु जो कार्यक्रम किया जा रहा है, एजुकेशन के हिसाब से जो कार्य किया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और जैसे भी आगे भी बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाएंगे, इसमें भारती शिपू सदैव अग्रणी रहेगा।